हाथ पकड़ के बैठा ना सिखाओ हमेशा। देखो इतने बच्चे भी तो बैठे, कुछ बैठे हैं ना, और मैं ज्यादा कन्याएं बैठी हैं। चलन है, जब तक लातों के भूत, जब तक बोझू नी करा तनर सुतान, तब तक नहीं मना है। मंदिर आए हैं लेकिन आए किस लिए नहीं पता है। कुछ बच्चे सुन रहे ध्यान से, उनका मन है, सुनने आए हैं, वो सत्संग का आनंद ले रहे हैं, आगे अपने जीवन में उतारेंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा। मैंने कहा ना कि कलयुग में केवल एक ही शिक्षा देंगे माँ बाप अपने बच्चों को, मात पिता निज सुत ही बुलाई, उदर भरे सो धर्म सिखाई, कि बेटा तुझे ये पढ़ के इतना पैसा कमाना है और ऐसी जिंदगी जीनी है। लेकिन ये शिक्षा नहीं देंगे कि बेटा जब उस कमाए हुए पैसे में, उस कमाए हुए पैसे में, उस कमाए हुए सुख में कोई कमी आने लगे, मान लीजिए किसी कारोबार में घाटा आने लगे, किसी घर परिस्थिति के रिश्ते नातों में घाटा आने लगे, पति पत्नी के झगड़े होने लगे, तब तुझे खुद को कैसे संभालना है। समाज में तो संघर्ष करने जाए, लेकिन नौकरी करने चले गए तो नौकरी भी ऐसी नहीं होती महाराज। कितने पापड़ बेचने पड़ते, कितनों की सुननी पड़ती है। एक नौकरी के लिए महाराज कितना आत्मबल चाहिए होता है, वो आत्मबल लेना ये कथा सिखाती है और माँ बाप के संस्कार सिखाते हैं। पैसा कमाना तो कोई भी यूनिवर्सिटी सिखा देगी, पैसा कमाने वाली शिक्षा डिग्रियां तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन उस पैसे को कमाते वक्त जो संघर्ष चाहिए अंदर, जो ताकत चाहिए, नहीं तो आत्महत्या कर लेते महाराज ऐसे बच्चे। जो केवल जिन्हें वो मन, आज देखिए ना पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आज गिना जाए तो भारत के बाहर जो देश हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, अक्सर आर्टिकल आते रहते हैं पेपरों में। आप जब कोई पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़े, अमर उजाला पढ़े, तो उसके अंतिम पेज को पढ़िएगा, देश विदेश करके आता है कॉलम, उसमें आप पढ़िएगा, उसमें सब बताता है दुनिया में क्या चल रहा है। वो बीमारी भारत में आ रही है। ये कहा गया है कि दुनिया के अधिकतर देशों में 18 से 30 वर्ष के तकरीबन 20% युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अब 20 से संख्या बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 18 से 20 उम्र के जो युवा है वो आत्महत्या कर रहे हैं, और भारत में भी ये रोका रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में संघर्ष को नहीं झेल पा रहे महाराज। पहले के लोग बहुत मजबूत होते थे, कश कलर रही थी महाराज, कश कलर खड़ी थी। अब के लोगों के पास वो हिम्मत, वो धैर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन से सत्संग कम हो गया, हुड़दंगी ज्यादा हो गई जीवन में, विषय के सुख ज्यादा आ गए हैं। विषय के सुख मतलब डीजे आ गया है, नाच आ गया है, ये आपको थोड़ी देर का सुख दे देगा, लेकिन ये जब बहकाएगा ना तो संभलने की ताकत आपको नहीं। खान पान, पैसा, गाड़ी, ये देखिए कितने माँ बाप ऐसे अभागे हो जाते हैं जो बच्चों के हट में आकर उन्हें गाड़ी देते हैं, और एक दिन खबर मिलती है कि, मिलती है ना, तो गाड़ी तो आपने दे दी, लेकिन गाड़ी के साथ वो संस्कार नहीं दे पाए महाराज। कैसे तुम्हें इस दुनिया में चलना है। पैसा तो आपने दे दिया पर मन को मजबूत नहीं किया, जेब को मजबूत कर दिया, बच्चे के दिल और मन को मजबूत नहीं किया। दिल और मन को मजबूत तभी किया जा सकता है जब आपके बच्चे ऐसे बैठ के कथा सुनेंगे। मेरी कई बातें उन्हें कहीं ना कहीं जीवन में मरते दम तक याद आएंगी जब वो भटकेंगे कि ऐसा बोला था कि बुरा समय भी चला जाता है, बुरा समय भी चला जाता है, ये समय भी चला जाएगा, में धैर्य मिलेगा। कैसी कैसी कथाएं आ रही हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कितना तप किया, उसका वो समय भी कट गया। आज के अगर वो युवा होते तो क्या राजा हरिश्चंद्र की तरह इतनी परीक्षा दे पाते महाराज? नहीं दे पाते, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के पितृ, उनके माता पिता उन्हें सिखा करके गए थे कि बेटा जीवन में, अपने जीवन में सिखा के गए थे कि कोई परिस्थिति आ जाए अपने वचन से पीछे मत हटना, क्योंकि जब तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे, अपने वचन के रास्ते पर चलोगे, तो संसार तुम्हें 1000 बार डिगाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम नहीं हटोगे तो अंततः जीत तुम्हारी होगी। ये सत्संग सिखाती है, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, कोई फिलोसफर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सिखाता। ये सत्संग सिखाता है, माँ बाप के संस्कार सिखाते हैं। तब बच्चे, अम्मा
तुम्हारा समय कटे को अब समय बड़ खराब छो आगे समय ना मम्मा बड़ खराब छो महाराज। इतनी अंधाधुंध दौड़ हो गई है ना संसार में, एक पोस्ट निकलती है उसके लिए 10,000 फॉर्म भरे जाते हैं, मिलता एक ही को। कहीं झाड़ू और स्वीपर की वो नाले साफ करने वाली की अगर पोस्ट निकलती है तो उसके पीएचडी वाले फॉर्म भरते हैं। उस समय तुम्हारा बेटा कैसे संभलेगा? डिग्री तो तुमने दिला दी, पीएचडी की डिग्री दिला दी अभी, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आएगी कुछ नहीं होगा तो कैसे संभलेगा? कथा संभालेगी महाराज। राजा हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र उसे संभालेगा कि जैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे चंडाल के वेश में रहना पड़े, धन से तो कथा सुनाइए, सत्संग सुनाइए, नाम सुनाइए देवी के। इसलिए कथा केवल एक बकवास नहीं है। कथा ये नहीं है कि 3 घंटे खाली पंडित जी ने व्यास जी ने संस्कृत का पाठ कर दिया, कथा नहीं है। कथा जीवन से जुड़ी हुई है। कथा जीवन की जीवन की पाठशाला है। 2 पाठशालाएं हैं, 2 स्कूल हैं। एक स्कूल वो है जहां ओ आ को ख सीखते हैं, एक स्कूल ये है जहां आप जीवन के रंगों को सीखते हैं। वो स्कूल में आपको शिक्षा मिले न मिले, ये स्कूल आपको शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। कबीरदास जी किसी स्कूल में नहीं गए, तुलसीदास जी किसी स्कूल में नहीं गए, वाल्मीकि किसी स्कूल में नहीं गए महाराज। इस इतिहास के सबसे बड़े साहित्य रचयिता अभी इसी कलयुग में कालिदास महाराज हुए, जिन्होंने 3 ग्रंथ 3 खंड लिखे, पहले से चलते थे। ये मैकाले की तुच्छ शिक्षा पद्धति ने उन्हें बंद करा दिया। महाराज आपने रघुवंश पढ़ा होगा, किसी ने किरातार्जुनीयम पढ़ा होगा, अद्वितीय ग्रंथ कादंबरी पढ़ा होगा किसी ने, अद्वितीय ग्रंथ है, वैसा कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो जिन जिन ने लिखे ना, ये किसी स्कूल में नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं कि बोबा महाराज स्कूल नहीं जाते, व्यास जी ने कह रहे स्कूल नहीं। कहने का मतलब है वो स्कूल जाना है, वहां अवा को सीखनी है, लेकिन यहाँ आना है तो यहाँ ये सीखना है कि उस अवा को जीवन में कहाँ कैसे फिट करना है, किस अक्षर को कहां पर रखना है, वो ये कथा सिखाती है। वरना वो अक्षर तुम्हें भटका सकते हैं जीवन में। धन पाने के बाद, मान यश पाने के बाद भी आदमी उस स्तर पर नहीं रह पाता। यश मिल जाता है, आदमी बड़े से बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन बड़े होकर के बड़ा बन उस पद पर रह पाना, बड़े होकर के बड़ा बन पाना, बड़े व्यक्ति की तरह हमेशा उस पद पर बने रहना, ये मुश्किल होता है। क्योंकि बड़ा बन के भी गिरता भी जल्दी है। बड़े होकर के बड़े बनकर रहना बहुत कठिन है। ये कथा सिखाएगी कि अगर बड़ा हो जाओ तो उस पर हमेशा कैसे बड़े बने रहोगे, ये कथा सिखाएगी। राजा हरिश्चंद्र की कथा सिखाएगी। ये कथा के दृष्टांत सिखाएंगे, कथा के प्रवचन सिखाएंगे कि जीवन में जब कभी बढ़ो तो किसी परिस्थिति में, कोई परिस्थिति आए तो, मुश्किल आए तो कैसे अपने अंदर झांकना है और देखना है कि देखो ये जो मेरा दुख है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इस संसार में तुम पता है, जिसके पास शरीर है, पता है आपको सबसे ज्यादा सुखी हो। पैसा नहीं है, शरीर है। ये कथा सिखाएगी आपको कैसे। संसार में किसी के पास धन नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई रोटी को नाली में डाल देता है। तुम्हारे पास रोटी भी है, सत्संग भी है। महाराज कथा तुम्हें बताएगी कि संसार में गम मत करो। कथा तुम्हें बताएगी मेरे नौजवान भाइयों कि जीवन में नौकरी न मिले, जीवन में उन्नति न मिले तो घबराना नहीं है। तुम्हारे पास क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। कथा तुम्हें बताती है तुम्हारा शरीर, अगर इस समय कोई तुमसे कहे, कोई टाटा बिरला अंबानी, क्योंकि उनके शरीर के अंग गल जाते हैं, तो वो तुमसे कहे कि मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, अपनी 1 आंख दे दे, 2 करोड़ दूंगा, दोनों आंख दे दे, क्या दे पाओगे? कोई सऊदी का कोई सेठ आके कहेगा कि मुझे अपनी 1 किडनी दे दो, उसके बदले 5 करोड़ देता हूं, 2 दे दो, 10 करोड़ देता हूं, दे पाओगे? 1 हाथ काट करके दे दे, 1 पांव काट करके दे दे, दे पाओगे?
शरीर के अंग भंग करके दे दो, क्या दे पाओगे? क्या करोगे इस पैसों से? शरीर के सारे सोचिए, तुम तो बेचने के लिए तत्पर हो, लेकिन वो खरीदने के लिए क्यों तत्पर है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए वो शरीर के अंग है। भगवान ने तुम्हें शरीर दिया है, तो कुछ भी न दिया हो तो कथा तुम्हें बताएगी। मेरे नौजवान भाई बहनों, कथा तुम्हें बताएगी कि जीवन में जब कभी डिगने लगो तो ये याद रखना कि भगवान ने जो तुम्हें दे करके भेजा है ना, वो कईयों को नहीं दिया है। कईयों को पांव से बना दिया, कईयों को हाथ से बना दिया, कईयों को आंख से बना दिया। आप देखते होंगे आजकल कई चीजें वायरल हो जाती है, वो लोग भी हताशा में चले जाते हैं। नौकरी नहीं लगी हम आत्महत्या करने चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर मरने चले जाते हैं। परीक्षा में 1 साल फेल हो गए, जीवन खत्म हो गया। एक कागज का टुकड़ा यह तय कर देता है कि आपका जीवन क्या है। इससे बड़ी दुर्गति मानव समाज की क्या होगी? कहते हैं हमने तरक्की की है, हमने क्या तरक्की की है इस प्रतिस्पर्धा के दौर में कि एक कागज का टुकड़ा आपके बच्चे का भविष्य तय कर देता है। वाल्मीकि और तुलसीदास का भविष्य अगर उसके कागज के टुकड़ों ने तय किया होता तो कब के आत्महत्या करके मर चुके होते। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा होता, अपने बच्चों को पहली बात तो किसी कॉम्पिटिशन में, किसी प्रतिस्पर्धा में दौड़ाइए ही मत। मुझे बता दीजिए प्रतिस्पर्धा में दौड़ने वाला कौन व्यक्ति आज शिखर पे है? आज वही व्यक्ति शिखर पे है जितने अमीर है, बड़े हैं, महान लोग हैं, जो कभी प्रतिस्पर्धा में दौड़े ही नहीं, जो अपनी जिनकी खुद से ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से द्वेष, मेरी अपनी ही मंजिलें है, मेरी अपनी ही दौड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी ही मंजिलें है, मेरी अपनी ही दौड़। अपने बच्चे को ये सिखाइए, बेटा मात पिता निज सुत ही बुलावे, उदर भरे सो धर्म सिखावे। तो पेट भरने की शिक्षा उसे मत दीजिए, उसे ये सिखाइए जीवन में कि तेरे अंदर जो हुनर है उसके पीछे दौड़, खुद से प्रतिस्पर्धा कर। तेरा अगला कदम तेरे पिछले कदम से बेहतर हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। तुम आज के दिन में जो हो वो जिंदगी तुम्हारे पिछले की जिंदगी। धन के मामले में नहीं कह रहा हूं, अनुभव के मामले में, शांति के मामले में कुछ पा लिया तुमने, जैसे बुद्ध ने पा लिया, कुछ ज्ञान पा लिया तुमने, कुछ नई चीज पा ली। अगर कल से आज में तुम देखते हो कि आज तुम्हारे पास कल से ज्यादा है तो सोच लेना तुम सही रास्ते जा रहे हो। ये तो धन कितना कमाया और बुद्धि विवेक भ्रष्ट कर दिया, गिरे। अपने बच्चों को कभी प्रतिस्पर्धा में मत डालना कि उसका बेटा इतना नंबर ले आया तो मेरा क्यों नहीं। आप इस मशीन में अपने बच्चों को झोंक करके डालोगे, आगे की पीढ़ियां वैसी बनती रहेंगी, वो भी अपने बच्चों को उसी चौक में डालेंगे। उसने बड़े सरकारी स्कूल में डाल दिया, मेरा बच्चा क्यों न जाए। हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, हर कोई भगत सिंह नहीं बन जाता, हर कोई अब्दुल कलाम नहीं बन जाता, हर कोई रामकृष्ण नहीं बन जाता। सब अपने अपना चरित्र लेकर के आए, सब अपने अपने अनुसार चलते हैं। लेकिन हमारे मानव समाज ने आज जो दशा बना दी है, जिस दशा को वो लेकर के आ रहे हैं, वो दशा आने वाली नस्लों के लिए बड़ी खतरनाक है। ये अर्थपूर्ण जो समाज बन चुका है, विचारों से पहले विचारों का समाज होता था। जिस इंसान के विचार ऊंचे होते थे उसे ऊंचा बैठाया जाता था, आज जिसके पास पैसा ज्यादा होते उसे ऊंचा बैठाया जाता है। इतना बदलाव जब से आ गया है तब से पैसे के पीछे भागने वालों ने बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पैसा कमाने के लिए खड़ी कर दिए, और हमको ये बता दिया जाता है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फर्स्ट में आना है, कैसे ना कैसे। बच्चों को नहीं, कभी बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए महाराज, उनको मजबूत बनाइए, कथा में लाइए, कथा सुनाइए, कथा भगवती के चरणों में लाइए, उन्हें देवी के 108 नामों को सुनाइए। उनको कभी इस अंधी रेस में मत दौड़ाइए, कभी मत दौड़ाइए। जो समाज में आज जहर बनता जा रहा है, ये पूंजीवादी लोग, ये पैसे वाले लोग बड़े बड़े स्कूल खोल करके जिस तरह का कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा खड़ी करते जा रहे हैं, उससे आम व्यक्ति मरा जा रहा है। हम आप जैसा व्यक्ति मरा जा रहा है। इस चीज को समझे, अंधी दौड़ में न दौड़े, बहुत घातक है महाराज। इसके परिणाम अब निकलने शुरू होंगे। मैं कह रहा हूं ना आपसे, कभी आप उस पेपर का अंतिम पेज उठा करके देखिए, पता चल जाएगा। विदेशों में बड़े बड़े मिलेनियर, बड़े बड़े, अभी एक पिछले साल एक हीरो की बड़ी चर्चा हुई, न्यूज चैनलों पर चला कि उसने आत्महत्या कर दी। बेटा इससे आगे तेरे को पढ़ना है बच्चा, इससे आगे तेरे को पढ़ना है बच्चा।
मजबूत होगा। अगर माँ उसे झेप देगी, बाप उसे झेप देगा, नहीं तुझे उसके बराबर, उसके सबका अपने जैसा रंग है। कोई कौवे की चाल चलता है, कोई हंस की चाल चलता है, कोई मोर की चाल चलता है, कोई सिंह की चाल चलता है, कोई गज की चाल चलता है, तो कोई कछुए की चाल चलता है। सबकी अपनी महत्ता है। एक से दूसरे की क्या प्रतिस्पर्धा, मेरा किसी और से क्या कंपटीशन, मेरा किसी और से क्या प्रतिस्पर्धा। मैं अपने जैसा कथावाचक हूँ, कोई अपने जैसे कथावाचक। मैं किसी की नकल करूं, कोई मेरी नकल करे, इससे क्या है। मैं किसी का जैसा बनना चाहूं तो मैं अपने को भी खो दूंगा। मेरे से कई बार लोग कथा में कहते हैं ये हो गया वो हो गया, तो होगा। मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। अगर आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसा कर, मेरा किसी से क्या संबंध है, मेरा किसी से क्या गुण है। मैं अपना जीवन जीने आया हूं, मैं अपनी लीला करने आया हूं।